हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 30th अप्रैल। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो एक छोटी सी डेफिनेशन है इंट्रामुरल स्प्रेड की। कई बार क्या होता है कि कुछ डेफिनेशंस ऐसी होती हैं, जस्ट अ डेफिनेशन, ना तो ये मेंस के लिए ना प्रीलिम्स के लिए, बट अब नोट डाउन कर लेना। कई बार कुछ आ जाता है और कई बार हमें समझ नहीं आता उसका मतलब क्या है। तो इंट्रामुरल स्प्रेड क्या होता है? ये बेसिकली जब क्लोज्ड स्पेस में या घरों में या चार दीवारी के बीच में जब स्प्रेड होता है वायरस, जैसे चार आदमी घर में रह रहे हैं, आपस में बहुत जल्दी इनके बीच में स्प्रेड हो सकता है क्योंकि चार दीवारी के बीच में वेंटिलेशन नहीं मिल रही है वायरस को निकलने के लिए। तो ये बेसिकली कई बार कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि इसका टर्म का मतलब क्या है। कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसका हिंदी वर्जन देखें, या हिंदी में जब देखते हैं तो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी होती है। तो ये गंगाराम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर का इंटरव्यू आया हुआ था, वो जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें निकला। तो नोट डाउन कर लेना या समझ लेना क्या मतलब होता है इंट्रामुरल स्प्रेड का। और एडिटोरियल पे एक था मास्क वगैरह को लेके। देखिए, आज एडिटोरियल्स कोई भी काम के नहीं थे, वैसे होंगे जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट फॉर यूपीएससी दे वर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो थोड़ा-सा ना कई बार पेंडेमिक पे हमने देखा था कि पेंडेमिक के अगर आए कि क्या इम्पैक्ट रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उसकी डेट्स जाननी है तो मैंने दी थी, अगर फिर भी जाननी है तो मैं दोबारा दे दूँगा डेट्स। बट क्या है कि उसमें ना कई जगह हम पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं कि कैसे हम मास्क अगर प्रॉपर लगा के रखें। आपको एक बात बताता हूँ वैसे जस्ट फॉर नॉलेज, कि जापान में कहते हैं इसलिए इतना कम फैला है क्योंकि वहाँ पे ना 2002-2003 में कुछ बीमारी आई थी। तो जब से ही लोगों के अंदर हैबिट है कि दे वियर मास्क व्हेन दे गो आउट। मतलब 70 टू 80% लोग मास्क लगा के ही रखते हैं। तो इसलिए भी वहाँ कम स्प्रेड हुआ। तो इसलिए ना थोड़ा-सा हमें ये हमारी ड्यूटी बन जाती है, ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम मास्क पहन के रखें। बट हमें अगर कहीं पे पॉइंट्स मेंशन करने हो तो वहाँ पे कि एक एज़ अ फॉडर यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया में क्या है कि मास्क का काम तभी काम होता है जब या तो वो इम्पोज़ किया जाए, जैसे पुलिस मेजर्स, फाइन्स के साथ, पनिशमेंट्स के साथ। और बल्कि हम दूसरी कंट्रीज़ में, जैसे एक एविडेंस दीजिएगा बांग्लादेश का, हमने देखा है कि अगर वहाँ पे पीपल विल यूज़ मास्क बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक के साथ, कि जब उनको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, कंफर्टेबल प्रोवाइड होगा और एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ होगा या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स हैं। हमें मगर उसके बाद लिखना है कि मास्क वेयरिंग और सोशल डिस्टेंसिंग कोई भी चीज़ सस्टेन नहीं कर सकते थ्रू लाठीज़ और थ्रू दीज मेजर्स। पब्लिक हेल्थ मेजर्स जब अच्छा काम करेगा जब पब्लिक के वॉलंटरी अडॉप्ट करे उसको, खुद देखे कि यहाँ हमारे इंटरेस्ट में है और हमें ही करना है। तो हम कह सकते हैं कि और मोस्ट इंडियन स्टेट्स हैव रीजनेबल वेल फंक्शनिंग नेटवर्क ऑफ हेल्थ वर्कर्स। विलेज पे भी और कम्युनिटी लेवल्स के भी उनको हेल्थ कैंपेन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि वो समझाएं लोगों को कि आपके खुद से निकलना चाहिए, अपने अंदर से आना चाहिए कि हाँ, मैं मुझे मास्क पहने। ये नहीं कि अगर फाइन लगा हुआ है या वो फ्री में बंट रहे हैं तभी होना चाहिए। इट इज़ जस्ट फॉर पैंडेमिक रिलेटेड क्वेश्चन, थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। उसके बाद पेज 8 पे था एनसीडी एक्ट दिल्ली इशूज़। मैंने आपको कल भी बताया था कि आप 23 फेब, 25 फेब, 16 मार्च एंड 23 मार्च का रेफर कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है दिल्ली इशूज़ को लेके, एनसीटी इशूज़ के लेके। उसके बाद पेज 8 पे था वैक्सीन मैत्री। हम ये डिस्कस कर चुके हैं, बट मुझे डेट नहीं याद आ रही थी कौन सी डेट को किया था। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि एक वैक्सीन डिप्लोमेसी जो हमने शुरू करी उसका नाम है वैक्सीन मैत्री। और ये हमारी जब पहले स्टार्ट की थी, अब तो हमने कहा है कि उस पे पेज 8 पे लिखा है कि अब हम अभी अपनी वैक्सीन्स नहीं भेज पाएंगे उनको अंडर वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम। तो इसमें क्या था, वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या होता है बेसिकली, जब हम वैक्सीन्स का यूज़ कर सकते हैं जब अपनी कंट्री के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाने के लिए अदर कंट्रीज के साथ। इसमें हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रखा था ताकि हम चाइना को भी काउंटर कर सकें और अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना सकें कि हम उनको एज अ ग्रांट या कैसे भी वैक्सीन्स देंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप भी था। और सॉफ्ट कहते हैं ना, सॉफ्ट इश्यूज कैसे हम डील कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही किसी को जीता जा सके, प्यार से भी जीता जा सकता है। उसके बाद एक पेज 10 पे था 2+2, जिसमें वो रशिया का आया हुआ है कि रशिया ने दी है सप्लाईज। तो बेसिकली 2+2 हमारा रशिया के साथ इतना नहीं चलता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के साथ ज़्यादा चलता है। बट अगर आपको थोड़े से भी इसके अंदर डाउट्स हैं, आपको पता है तो बात अलग है। अगर डाउट्स हैं तो आप 9th मार्च का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। उसके बाद पेज 10 पे था थोड़ा वो स्पुतनिक का, थोड़ा ड्रग्स अप्रूवल को लेके। तो ये 2 जनवरी का आप लेक्चर रेफर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ड्रग्स अप्रूव कौन करता है, डीजीसीआई क्या है, सीडीएससीओ क्या है, वो आप देख सकते हैं। उसका पेज 10 पे था इंडिया अकाउंट्स फॉर 1 इन 4 ऑफ वर्ल्ड डेथ। नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि ये डेटा है, ग्राफ है, चेंज होता रहेगा, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, थोड़ा कोल्ड हुआ है। पेज 13 पे था एक कैरेन नेशनल यूनियन के बारे में, जिन्होंने अटैक किया अभी बेसिस पे म्यांमार की एयरफोर्स के। तो थोड़ा सा ये देखना होता है उस टाइम हमें। ये बहुत, देखिए, बहुत छोटी चीज़ है ये, मतलब वैसे उस कंट्री के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, वैसे इंटरनेशनली बहुत बड़ी चीज़ है, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट सो मच फॉर प्रीलिम्स और मेंस और फॉर यूपीएससी। थोड़ा सा हमें उसमें देखना पड़ता है कि कैरेन नेशनल यूनियन है क्या।
ये एक बेसिकली ना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अपना आर्म्ड विंग भी है, कैरेन नेशनल लिबरेशन आर्मी। और ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि उन्होंने जनता ने वहाँ की गवर्नमेंट को हटा दिया और खुद आ गई है तो उस वजह से लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके खुद से ही है, 1947-48 से ही लड़ते आ रहे हैं, इन्होंने जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कैरेन पीपल को। म्यांमार के एथनिक ग्रुप है कैरेन। याद रखिएगा, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। कैरेन नेशनल यूनियन कहाँ की है और कैरेन पीपल कहाँ के बिलॉन्ग करते हैं, म्यांमार को करते हैं, दैट्स इट। और इनका जो ऑपरेट करते हैं, कहाँ से करते हैं, जहाँ पे इनका थाईलैंड के साथ बॉर्डर लगता है, वहाँ से ऑपरेट करते हैं। उस वक़्त पेज 13 पे था चाइना ऑन थर्सडे लॉन्च्ड द मेन मॉड्यूल ऑफ इट्स फर्स्ट परमानेंट स्पेस स्टेशन। कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जब सारा हो जाएगा उसके बाद देखेंगे, अभी के लिए आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पेज 13 पे था थोड़ा-सा साउथ चाइना सी डिस्प्यूट का बात कर रखी थी, फिलीपींस क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। देखिए, अगर आपको ऑलरेडी पता है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट क्या है, तो मत देखिएगा। अगर आपको थोड़ा-सा भी डाउट है, तो आप 25 फ़ेब का, जिसमें हमने इनके जो चाइना के जापान के साथ चल रहे हैं, वो देखे थे, थोड़ा बहुत साउथ चाइना सी देखा था। और 26 मार्च को हमने डिटेल साउथ चाइना सी डिस्प्यूट देखा था विद मैप। अगर आप रेफ़र करना चाह सकते हैं, तो देख सकते हैं। उसके बाद पेज 13 पे था इंडिया थोड़ा जो श्रीलंका साइड कर रहा है चाइना के साथ ज़्यादा, क्वाड का भी दे रखा था। तो इसके लिए ना आपको मेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया, क्वाड और चाइना का क्या इश्यू है आपस में। तो उसके लिए 20th मार्च का लेक्चर देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा-सा भी डाउट है ना मेंस में कैसे आंसर लिखें, कैसे होना चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, तो यू कैन रेफर टू 20th मार्च लेक्चर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। और आज से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, सारा कोरोना से भरा हुआ था। तो यू कैन सी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहा है कोरोना की वजह से लोगों को। तो थोड़ा-सा अपने लोगों का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए एंड स्टे सेफ। एंड आज इससे ज़्यादा कुछ पेपर में नोट करने वाला नहीं था। डेली ये नहीं है कि बहुत कुछ आए, हर रोज़ क्या कई-कई दिन नहीं आता है। और थोड़ा-सा अपना ध्यान रखिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, गुड डे, बाय, टेक केयर।